कुछ दिनों बाद जब फसल निकली तो राजू की फसल रामू से दोगुनी निकली, जबकि उसकी जमीन रामू से कम थी। रामू फसल को देखकर बोलता है, इस फसल को बेच कर आऊं या खाने के लिए रखूं? इधर जमींदार जी को भी पैसे देने हैं। अब इतनी सी फसल से कैसे काम चलेगा पता नहीं। एक दोपहर रामू सो रहा था, तभी उसका गेट किसी ने खटखटाया। पता नहीं कौन भरी दोपहर में नींद खराब करने के लिए आ गया। जैसे ही वह गेट खोलता है तो सामने जमींदार खड़ा दिखता है। क्या यह रामू का घर है? रामू ने सोचा, क्यों ना मैं इसे राजू के घर पहुंचा दूं, यह मुझे पहचान भी नहीं पाया। मैं तो राजू हूँ, वह वाला घर है रामू का। जमींदार सामने वाले घर पर जाकर गेट को खटखटाने लगता है। राजू गेट खोलता है और बोलता है, क्यों भाई, इतनी तेज गेट को क्यों खटखटा रहे हो? मैंने आपके रुपए लेकर खा लिए क्या? हाँ भैया रामू, तुमने मेरे जो पैसे लिए थे उन्हीं को लेने के लिए आया हूँ। तुमने बोला था फसल आने पर पैसा लौटा देंगे, जो तुमने अभी तक नहीं लौटाया। क्या जमींदार जी, आप भी दोपहर में नशा करके आ गए? मैंने कब आपसे पैसे उधार लिए? क्या तुम ही रामू हो? नहीं, मैं तो राजू हूँ। रामू तो सामने वाले घर में रहता है। भरी दोपहरी में जमींदार का सर चकरा जाता है और वह अपने घर चला आता है और घर पहुंचकर मुनीम से बोलता है, ऐसा लगता है मुझे कि जो पैसे रामू के दिए थे वह पैसे अब लौट कर नहीं आने वाले। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं? रामू और उसका भाई दोनों हमशक्ल हैं और दोनों बोल रहे हैं कि रामू वह है, रामू वह है, और उन दोनों ने दोपहर भर मुझे इस घर से उसे घर दौड़ाया। जमींदार जी, पैसे निकालने की मेरे पास एक स्कीम है। बोलो कौन सी स्कीम है? मुनीम जमींदार जी के कान में पूरी स्कीम बताता है। दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और दो आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं। अरे रामू भैया, बाहर निकलो, मैं पास ही के गांव से आया हूं। जरूर जमींदार होगा, मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूं। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहां तक आने की नहीं बन पा रही थी, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन रामू के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ, मेरा ही नाम रामू है। कहाँ है धन? यही पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वह मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग रामू के पास आ जाते हैं। लाओ मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूं, तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो। और दोनों आदमी रामू को लठ से मारते हैं। रामू चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वह दोनों रामू में दे लठ लठ बरसा रहे थे। तभी राजू गेट खोलकर देखता है तो रामू पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वह दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, अरे भाई रुको। इस रामू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको, मैं लाता हूं। राजू रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर रामू भी अपने घर में चला जाता है और राजू भी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं।
इधर खेत खोदते खोदते राजू दौड़ते हुए रामू के पास आता है और बोलता है। देखो मुझे खेत में क्या मिला है। राजू के हाथ में हीरा देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत में रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और रामू राजू वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ